भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अडानी साहब के बजट का, अडानी साहब के शेयर का कीमत क्यों घटाई गई? इसलिए घटाई गई कि ज्यादा लोग उसको खरीद सके, जो उनके पहुंच के बाहर थी। ये संदेश हम लोग स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये है राजीव जी, ये एक यूं ही मैंने एक अपनी बात शायद आप कही। मजाक कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। जी जी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय इस देश की जो समस्याएं हैं, राहुल गांधी ने जो जो मुद्दे उठाए, बेरोजगारी का सवाल, देश की खराब होती आर्थिक व्यवस्था का सवाल, महंगाई का सवाल, रोजगार के अवसरों का सवाल, क्या इसमें से किसी मुद्दे को इसमें एड्रेस किया गया है? महंगाई कैसे कम हो, कोई बात कही गई है? रोजगार के अवसर कैसे सृजित किए जाएं, कहीं कोई बात नहीं की। आप अपनी नीतियों में शोधन करने के लिए तैयारी नहीं है जिससे कि महंगाई कम हो। किन चीजों को आपने दिया? अगर रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे नहीं, कृषि में आपके निवेश का, कहने के लिए आप कहे कि अपनी अर्थव्यवस्था का 19% हमने कृषि में निवेश किया, लेकिन किसानों को मिले? आपने आपके इस पूरे बजट में किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ, उनकी पूरी देने का जो आप लंबे समय से वादा करते रहे हैं, उसका 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 कोई आश्वासन नहीं है। किसान, कृषि के जो उपकरण है, किस खाद है, उसमें जो जीएसटी के रेट्स हैं, उसको कम करने की कोई बात ही नहीं। जीएसटी का तो नाम ही नहीं लिया गया। कर कैसे घटाएंगे आप, इसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं एयरपोर्ट बढ़ाने, बंदरगाह विकसित करने और हेलीपैड विकसित करने के लिए। ये किसके लिए है? अगर ये कारपोरेट के लिए नहीं है तो क्या किसानों के लिए है? और इनके विकसित करने से रोजगार का कितना सृजन हो जाएगा, कितने लोगों को रोजगार मिला है? नए आप एयरपोर्ट बनाते हैं और अडानी जी को सौंप देते हैं, यानी कारपोरेट के इंटरेस्ट में आपकी गतिविधियां संचालित होंगी। दूसरी चीज कि बजट में शिक्षा पर आपने कितना पैसा, आप शिक्षा को लोगों के तक सुलभ हो जाए, शिक्षा की कीमत कम हो जाए, जो महंगी शिक्षा होती जा रही है निजीकरण की वजह से, उसके बारे में आप पूरी तरह से मौन है। स्वास्थ्य की स्थिति आप देख लीजिए, इसी महामारी में पिछले दिनों जब एकदम त्राही त्राही मची हुई थी और पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो गई थी, उस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस पूरे बजट में कितना निवेश है, कितना पैसा दिया जा रहा है? स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं सब लोगों के लिए सुलभ हो और सस्ती हो, इसके लिए कौन से उपाय किए गए इस पूरे के पूरे बजट में? आप अगर आप ये बात करते हैं कि आप तो कहते रहे ना कि तो लंबे समय से आपने वादा किया था किसानों की आय करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? अगर आप ये कह रहे हैं, मीनू जी ने सही बात कही कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मोटा अनाज पैदा कीजिए, तो किसान क्यों पैदा करेगा? अगर वो लाभ का सौदा नहीं है, उसकी उपज की कीमत उसको नहीं मिलनी है, तो मोटा अनाज क्यों पैदा करेगा? क्या मोटे अनाज का कि जोत कम होती चली गई, पैदावार कम होती चली गई, क्यों? क्या इसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है? हमारे आपके समय में ही हमने हमने आपने मोटे अनाज देखे हैं, हमारे बच्चे तो मोटे अनाज नहीं देख रहे हैं। लेकिन मोटे अनाज की कृषि क्यों कम होती गई? इसकी जोत कम, इसकी काश्त कम क्यों होती गई? इसलिए कि किसानों को उसकी उपज का लाभ ही नहीं मिलता, कीमत ही नहीं मिलती थी, और रकबे के हिसाब से उसका उत्पादन कम था। आप अगर मोटा अनाज को लगाए भी तो उसको खरीदने के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है। आज जो भी किसान परेशान है, उसकी उपज को खरीदना और उसकी उपज का उचित लाभ देने की कोई संस्थागत व्यवस्था की बात इस पूरे बजट में आपने नहीं किया। भंडारण की कोई बात आप नहीं कर रहे हैं। कृषि पे आधारित जो उद्योग के बारे में कोई बात रहे हैं, तो कहां से आप रोजगार का कर देंगे? किसके लिए रोजगार कैसे हो जाएगा? गोया कि जो इस देश के सामने मुद्दा, और अर्थव्यवस्था मजबूत हो, कौन सी प्रेरक तत्व आपके इस बजट में है जिससे कि जो अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है, रुपए का लगातार अंतरराष्ट्रीय बाजार में अवमूल्यन होता चला जा रहा है, वो वापस आ जाएगा? अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बहाली की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो कहां कर रहे हैं? बंदरगाह बनाने की बात कर रहे हैं, हवाई जहाज बनाने की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, उसे कितना रोजगार सृजन कर लेंगे आप? तो अगर आप बेरोजगारी के मुद्दे का समाधान आपके पास नहीं है, महंगाई को नियंत्रित करने का आपके पास समाधान नहीं है,
कृषि उपज को बढ़ाने और किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य देने की आपके पास व्यवस्था नहीं है। शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का आपके बजट में कोई प्रावधान नहीं है। स्वास्थ्य को सस्ता करने और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए आपके पास व्यवस्था नहीं है। तो केवल अर्थशास्त्री से बहस करेंगे आपके बजट के ऊपर। और अगर आप बार बार कह रहे हैं 7 लाख रुपया, इसके अंदर की बात आप जान लीजिए कि माने अगर जो आपने 7 लाख रुपए तक आय की छूट की बात आप कर रहे हैं, इसलिए जो आयकर नियमों के तहत निवेश पर लोगों को छूट मिलती थी वो पूरा का पूरा विड्रा कर लिया गया। अब निवेश पर आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। तो एक हाथ से आप दे रहे हैं, दूसरे हाथ से आप ले रहे हैं, राहत किसको देंगे आप? और आप ये कहते हैं कि महिलाओं को 2 लाख रुपए के निवेश पर 7% का इंटरेस्ट देंगे। एक तरफ आप दावा यह कर रहे हैं कि आप दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए। तो इस 5वीं अर्थव्यवस्था का लाभ किसको मिल रहा है? अगर 2 लाख रुपए की लिमिट आपके पास है कि महिलाएं 2 लाख रुपए तक ही बचा सकती है, तो इतने विरोधाभास है इस बजट में कि किसके लिए कहा जाए। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती तो किसको लाभ होगा? कहां ले जाएंगे आप देश को? किसानों को लाभ होना नहीं है, युवाओं ने कोई सपना नहीं है, महंगाई को आप नियंत्रित करने के लिए आपके पास कोई स्थिति, तो किसके पक्ष में इस बजट को कहा जाए? जिनको यह बजट अच्छा लग रहा है उनके लिए साफ अगर बात की जाए तो यह बजट किसी का? और आप जो कह रहे भारत, यह यात्रा बने हुए राजनीतिक माहौल को एड्रेस करने के पास इनकी इच्छा शक्ति नहीं रह गई है। कोई कांटा के पास नहीं है। जिन मुद्दों को उसमें उठाया गया इस पूरी यात्रा के दौरान, उस राजनीतिक में यात्रा के कार्यक्रम के दौरान, इसी का भी समाधान इस बजट में नहीं है। अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो उनके विवेक को मैं नमस्कार करता हूं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और यही हम समझने की यहाँ कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर इस बजट से क्या मिला आम जनता को। लेकिन उसके साथ साथ क्या कोई प्रेशर भी था इस बजट से पहले, क्योंकि उसी दरमियान भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और उसी दरमियान अदानी साहब जो सबसे प्रिय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, इस सरकार के, ये जग जाहिर है, और उनके ऊपर भी वज्रपात हुआ। उनका शेयर लगातार गिर रहा है। उन्हें शायद दुनिया का नंबर 1 बनने का उनका जो सपना था अभी वो पूरा नहीं हो पाया है। समझना चाहता हूँ शकील अख्तर जी आपके ज़रिए कि क्या आप ये जो 2 मामला है, और आज तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आई हुई है और लुइस प्राइस की रिपोर्ट जो है, और उसमें भी इनके बॉन्ड को ज़ीरो कर दिया गया है। तो बहुत कुछ अदानी के बारे में बातें हो रही हैं, उनके शेयर जिस प्रकार गिर रहे हैं हम सब देख रहे हैं। आज भी उम्मीद रही होगी जैसे $400 बिलियन लगा करके और उनके शेयर को बढ़ाने की कोशिश, पूरा का पूरा जो एफपीओ था उसको मैनेज करने की कोशिश हुई थी, वो सब